तिलक जी, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि किस तरह से कोविड काल के बाद ये पूजा, ये उत्सव होगा। कि क्या दुर्गा पूजा करने वाले लोग कोई गुनाह कर रहे हैं? आप बताइए, एक थाने पर 10 बार बैठक क्या करेंगे समिति वाले? थानों पर खूब धमकियां मिल रही हैं लोगों को। वो क्या किए हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं, क्या कराना चाहते हैं उनसे? आप गाइडलाइन दीजिए ना। किसी थाने में कहते हैं बिजली का कनेक्शन नहीं देंगे, कहीं कहते हैं कि हम यहाँ पर तुमको मूर्ति नहीं लगाने देंगे, कहीं कहते हैं पंडाल खोल दो, कहीं कहते हैं बुलडोजर चलवा देंगे। अरे क्या वाराणसी के जिलाधिकारी आपसे बात नहीं कर रहे? जिलाधिकारी महोदय का जो पावर था वो अब कन्वर्ट हो गया है कमिश्नरी में। नमस्कार, लोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दुर्गा पूजा। जी, वो दुर्गा पूजा जो काशी की दुर्गा पूजा, देश की दूसरी दुर्गा पूजा है। पश्चिम बंगाल के बाद काशी की पूजा मानी जाती है और बड़े ही आस्था के साथ लोग यहाँ पे पूजा को करते हैं। मिनी बंगाल के नाम से काशी को जाना जाता है, पुकारा जाता है। आज उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं केंद्रीय पूजा समिति के अध्यक्ष तिलक राज मिश्रा जी, और उनके साथ हैं यंग बॉयज़ क्लब के कर्मठ व जुझारू कार्यकर्ता संजय मुखर्जी जी। वाराणसी के अंदर वैसे तो लगभग जो शहरी क्षेत्र है उसमें 263 से ज़्यादा पंडाल बनते हैं, पूजा समितियां हैं जो केंद्रीय पूजा समिति के साथ मिलकर के काम कर रही हैं। लेकिन अगर वाराणसी जिले की बात करें तो वाराणसी में 540 से ज़्यादा ऐसी पूजा समितियां हैं जो दुर्गा पूजा करती हैं। तिलक जी, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि किस तरह से कोविड काल के बाद ये पूजा, ये उत्सव होगा। किस तरह से आप लोग पूजा समितियां मिलकर के, और ख़ास तौर से देश के लोग जो पश्चिम बंगाल नहीं जा पाते, बंगाल की दुर्गा पूजा में शामिल होती, वो काशी आते हैं और आसपास देश के बड़े भारी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं, तो किस तरह से पूजा समितियाँ इस बार पूजा उत्सव को आयोजित कर रही हैं? देखिए शैलेश जी, असल में कोरोना काल के बाद से तो जो समस्या आई, कोरोना में चूँकि केंद्रीय पूजा समिति ने ही उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन किया कि क्योंकि आपकी सरकार हिंदुत्ववादी सरकार है और ऐसी सरकार है जो हिंदुत्व के लिए प्रयास कर रही है, जनता में संदेश दे रही है, तो दुर्गा पूजा अवश्य होनी चाहिए क्योंकि हम कलश में पूजन करेंगे। तो उस वर्ष तो धीरे से हम लोगों ने 5 फीट की मूर्ति बना करके और सरकार के सहयोग से हम लोगों ने बड़े अच्छे, प्रशासन ने बड़ा अच्छा सहयोग किया, हम लोगों ने पूजन किया। इस वर्ष चूँकि कोरोना का इसी कोई गाइडलाइन नहीं है तो हम लोग इस वर्ष जितने भी पंडाल हैं बहुत ही बृहद रूप में बन रहे हैं, लेकिन अभी वो रूप नहीं आ पा रहा है जो रूप था बनारस का। क्यों? कारण क्या है? कारण है जैसे कुछ अभी जो वर्तमान परिवेश में जो चीज़ें आ रही हैं मेरे सामने, जो प्रतिदिन हम लोग फेस कर रहे हैं, प्रशासन का कुछ जगहों पर एक ऐसा रुख है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, और आप चूँकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या दुर्गा पूजा करने वाले लोग कोई गुनाह कर रहे हैं? नहीं, ये प्रश्न कोई त्रुटि कर रहे हैं? ये प्रश्न क्यों उठा दिया आपने? किससे आप प्रश्न कर रहे हैं? ये प्रशासन से मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रश्न करना चाहता हूँ कि अगर आप दुर्गा पूजा समितियों के लोगों से वार्ता कर रहे हैं, अभी 250 वर्ष से जो दुर्गा पूजा समिति ने काशी से पूजा प्रारंभ की, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में वो सबसे पहली पूजा है, 250 वर्षों की पूजा। उस पूजा के हमारे वीरभद्र मित्रा जी हैं जो हम लोग की समिति के भी साथ में हैं, संरक्षक हैं हम लोगों के साथ, और उनके साथ जिस तरीके का थानाध्यक्ष ने व्यवहार किया, थानों पर बुला कर, किस थाना क्षेत्र की बात कर रहे हैं? चौक थाना क्षेत्र में कुछ ऐसा बर्ताव किया गया 2-3 वर्ष पूर्व। तो मैंने तुरंत इमीडिएट मैंने थानाध्यक्ष महोदय ने बात की और मैंने कहा भाई साहब ये वरिष्ठ व्यक्ति हैं, इनके साथ और ये पूजा अर्चना करते हैं, यानी सोने की पालकी में इनकी यात्रा निकलती है, और केवल यात्रा के संदर्भ में वो बात कर रहे थे। उसी में उन्होंने कहा चुप रहो, बात मत करो, बढ़ो बढ़ो। ये कौन थे थानाध्यक्ष उस समय? मुझे उनका नाम तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन संभवतः चूँकि कोरोना पीरियड की बात है उस समय, तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगा थानाध्यक्ष महोदय का, क्योंकि हर आदमी की ड्यूटी है, हर आदमी की परिस्थितियाँ होती हैं। मैंने निवेदन किया, स्वीकार किया और बाद में अच्छा व्यवहार किया। तिलक जी, एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं जिला प्रशासन से आप रुष्ट हैं, थानाध्यक्ष ने अच्छा व्यवहार भी नहीं किया, और आप उस चीज़ को अधिकारियों के संज्ञान में भी नहीं ले गए। शैलेश जी, रुष्ट होने का आशय ये है कि हम जो भी काम कर पाएंगे प्रशासन के सहयोग से ही कर पाएंगे। हम एक दूसरे के पूरक हैं। अगर प्रशासन हमें कोई घटना होगी प्रशासन के पास ही जाएंगे। हम चाहते हैं प्रशासन भी हमारे साथ वैसे ही व्यवहार करे, जो भी काम कर पाएंगे प्रशासन के सहयोग से ही कर पाएंगे। हम एक दूसरे के पूरक हैं। अगर प्रशासन हमें कोई घटना होगी प्रशासन के पास ही जाएंगे। हम चाहते हैं प्रशासन भी हमारे साथ वैसे ही व्यवहार करे, जो भी काम कर पाएंगे प्रशासन के सहयोग से ही कर पाएंगे।
कई बार 10 बार थाने बुलाया जाता है। आप बताइए, एक थाने पर 10 बार बैठक क्या करेंगे समिति वाले? वो चंदा भी उतारें, दुर्गा पूजा में जो एक उत्सव का माहौल भी दें, प्रतिमा भी लाएं, कार्यक्रम भी करें, अपना खर्च भी करें और बार बार थाने पर दौड़ें, ये प्रॉब्लम होती है। आपको क्या केंद्रीय लगता है समिति ने कोई प्रशासन वार्ता नहीं की अब तक। प्रशासन का कोई वार्ता करने वाला व्यक्ति अब तक नहीं आया कि आप समिति के हैं, आप मीटिंग बैठा लीजिए, आप आइए बैठा लीजिए। लेकिन थानों पे बैठकें हो रही है, थानों में बैठ के हो रही है, थानों पर खुद धमकियां मिल रही है लोगों को, तो बैठकें हो रही ये है, लग धमकियां मिल जाएंगे, रही ये है। कर देंगे। वो क्यों? वो क्या किए हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं, क्या कराना चाहते हैं उनसे? आप गाइडलाइन दीजिए ना। मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट की गाइडलाइन सामने आवे कि क्या गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के आधार पर एक एक अक्षरशः काम होगा। किसी थाने में कहते हैं बिजली का कनेक्शन नहीं देंगे, वो थानाध्यक्ष की दोष नहीं है, वो पावर कनेक्शन का दोष है। कहीं कहते हैं कि हम यहाँ पर तुमको मूर्ति नहीं लगाने देंगे, कहीं कहते हैं पंडाल खोल दो, कहीं कहते हैं बुलडोजर चलवा देंगे। ये प्रशासन का रुख नहीं है, ये व्यक्तिगत रुख है, व्यक्तिगत रोष है। तिलक जी, आपकी बातों, आपके आरोप प्रत्यारोप जो हैं, वो प्रत्यारोप जैसे बिजली विभाग का मामला है तो वो बिजली विभाग का है, कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी से है, प्रशासन का है, पुलिस का है, सबका अलग अलग है, सबके दायरे अपने बटे हुए हैं। तो ऐसे में क्या आपने वाराणसी के जिलाधिकारी महोदय से या पुलिस कमिश्नर से आपने इस मुद्दे पे कोई बात की क्या? जी, मेरी वार्ता एडीएम सिटी साहब से हुई, श्रीमान गुलाब चंद जी से, और वो निरंतर मेरे टच में भी हैं, वो कोरोना काल से भी अभी तक वर्तमान में भी हैं, बहुत ही सुलझे हुए अधिकारी हैं। उन्होंने स्पष्ट बताया कि तिलक जी, ऐसा कोई आदेश नहीं है, परंपराओं का निर्वहन होगा। जो चीज़ें सड़कों पर लोग करते हैं, जैसे अचानक से आप भंडारा कराने लगे, अचानक से नमाज पढ़ने लगे, अचानक से आप कहीं बैठ करके जो है वो भजन कीर्तन शुरू कर दिए, ये चीज़ें सड़क पर नहीं होंगी। लेकिन मैंने ये पहल किया कि दुर्गा पूजा भी जो होती है, मैं तिलक जी आपको जी, आपने कहा एडीएम सिटी का नाम लिया, तो एडीएम सिटी ने आपसे कहा कि परंपराओं का निर्वहन होगा जी, जो सारी चीजें हो रही हैं यथावत होगी। जहां 20 साल से मूर्ति बैठ रही है, जहां 25 साल से बैठ रही है और जिस स्थान पे बैठ रही है जी, बस उस स्थान से क्यों हटाने की बात इस बार होने लगी है? जी, वो केवल उनका एक ही जो आ रहा है आशय सबके सामने वार्ता से कि हमें ट्रैफिक का वो होना चाहिए, क्योंकि बनारस आज के डेट में वर्ल्ड में बहुत फेमस सिटी है, थी ही, आज भी बहुत ज़्यादा हो गई है विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से। तो आप देखें रश भी है, यहाँ भीड़ बहुत है, जनता आ रही है, दर्शनार्थी आ रहे हैं। तो हम भी चाहेंगे कि हम ट्रैफिक का सही कंट्रोल करें, क्योंकि हम लोगों के लिए पूजा कर रहे हैं, हम लोगों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पूजा कर रहे हैं, हम लोगों को परेशान करने के लिए पूजा नहीं कर रहे हैं। हम प्रशासन का सिर्फ सहयोग चाहते हैं। मैंने खुद अपील की है समितियों से कि आप अगर पूरे इतने बड़े में करते हैं, सन 80 से कर रहे हैं, आज 2022-23 का दौर है, 22 का दौर है, अब थोड़ा छोटा कर लीजिए, ये रास्ता छोड़ दीजिए आने जाने के लिए, ताकि बाइक निकल जाए, एक आध कार निकल जाए। और सबने माना है, सबने कम किया है। हम साउंड पर नियंत्रण कर रहे हैं कि साउंड, अब पहले आप 20 साल पहले बजाते थे, मोबाइल का दौर नहीं था। मैंने समितियों से अपील की है मधुर संगीत बजाइए, ताकि धार्मिक शहर लगे देखने में, और लोगों ने माना। इस बार आप देखें काशी में, तो फिर आपत्ति क्यों है? आपत्ति जब आपकी अपील पे आपकी समितियां मान रही हैं जी, और आपकी जिला प्रशासन से बातचीत हो रही है जी, तो बीच में गैप कहां पे आ रहा है? देखिए, गैप वहां आ रहा है कि कोई गाइडलाइन, एक जैसे गाइडलाइन होती है कि जिला प्रशासन की गाइडलाइन है, ये सरकार की गाइडलाइन है। कुछ जगहों पर, कुछ थानों पर, कुछ मोहल्ले में वो टारगेट करके बोल रहे हैं। हम चाहते हैं उनके साथ वार्ता होनी चाहिए अच्छे से। तो वैसे लोगों की लिस्ट बनाएंगे, वो जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे, तब तो उन पे नियंत्रण अभी मुझे लगेगा। सूचना आई है कि यहीं पर सिगरा में एक जो है गुलाब बाग में एक पूजा होती है, करीब 40 वर्षों से पूजा कर रहे हैं, 45 वर्षों से, और उस पूजा में अचानक से उनको एक चौकी इंचार्ज आते हैं और धमकी देते हैं कि इसको तुरंत हटवाओ, खोल दो पूरा पंडाल। उसने कहा 40 वर्षों से करते हैं कि कुछ नहीं, पुरानी बातें भूल जाओ, नई बात करो। जबकि वो रोड आवागमन की रोड नहीं है, वो कॉलोनी की रोड है और बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं आती है वहाँ। मुझे लगता है दिन भर में 10, 20, 50 गाड़ियाँ गुजरती होंगी। और दूसरा वे भी रास्ता है, दूसरे तरफ से भी लोग निकल के चले जाएंगे। उसने रास्ता भी छोड़ दिया है, बावजूद धमकी हो रही है। कल मछोदरनाथ में किसी ने धमकी दे दी। इसी तरीके से रोज घटनाएं आ रही हैं। तो मेरा यह मानना है और मेरा यह निवेदन है, कृपया पूजा समितियों से निवेदन करके बात करें। और वह धर्म का काम कर रहे हैं, वो सनातन धर्म के प्रचार के लिए लगे हैं, कितनी मेहनत करते हैं, चंदा निकालते हैं, चंदा लेते हैं जनता से, वो पूजन करते हैं, कार्यक्रम कराते हैं, प्रसाद बांटते हैं, वितरण करते हैं, हर मोहल्ले में मंत्रोच्चार होता है। और एक आप सोचिए कितनी बड़ी इकोनॉमी शैलेश जी इस शहर के अंदर निकलती है। टेंट वाले पैसा कमाते हैं, मूर्ति वाले पैसा कमाते हैं, ठेले खोमचे वाले पैसा कमाते हैं, बिजली कनेक्शन देने वाले पैसा कमाते हैं, सरकार भी पैसा कमाती है।
तो सरकार के ही लोग तो आप कह रहे हैं कि वो पूजा रोक रहे हैं, तो पूजा ही बंद कर दी जाएगी, तो फिर ये जितनी चीजें आप बता रहे हो कहाँ सब मैं तो यही पूजा- चाह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पहले पूछने वाला आप नहीं क्यों है। नहीं करते? मैं अध्यक्ष हूँ, मुझसे कोई बात नहीं, किससे बात करूँ? अरे क्या वाराणसी के जिलाधिकारी आपसे बात नहीं कर रहे हैं? तैयार है? जिलाधिकारी महोदय का जो पावर था हाँ। वो मुझे जो बताया गया कि वो अब कन्वर्ट हो गया है कमिश्नरी में। तो उनसे बात करिए। कमिश्नर साहब से वार्ता ये नहीं हो पा कैसे रही बात है। करें आप? मेरी वार्ता नहीं हो पा रही है। अरे वो तो हमेशा उपलब्ध रहते हैं, आप उनसे जी, बात उपलब्ध करिए। है, मेरे बड़े अच्छे मधुर संबंध है उनसे, जब मधुर लेकिन इस संबंध भी है- पीरियड में वार्ता नहीं हो पा रही है। देखिए किसी भी अच्छे आयोजन को करने के लिए संजय जी आप भी उस पूजा से जुड़े हुए हैं, पूजा समिति से जुड़े हुए हैं, जिसका एक बड़ा ऐतिहासिक महत्व रहा है काशी की दुर्गा पूजा में। ऐसे में तिलक जी जो बातें कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जिला प्रशासन से या पुलिस से कम्युनिकेशन गैप हो रहा है पूजा समितियों का? बिल्कुल, एक्चुअली ऐसा है कि अपर लेवल में जो बातें होती है वो बात भी ढंग से करते हैं, समस्याओं को सुनते हैं, समझते हैं, और जब नीचे निराकरण आती है तो वो रास्ते भटक जाते हैं, और उनको समझाओ तो उनकी जो बोली भाषा होती है वो नीचे स्तर की ही होती है। चलो उठो यहाँ से, भाग जाओ, हट जाओ। मैंने भी देखा है हमारे पास के थाने पे, उन्होंने बुलाया, हम बैठे, चाय मंगवाया, 5 लोगों को ऑफर किया, किसी संस्था का मैं नाम नहीं लेता हूँ, बाकी लोग को कहे चलो बाहर करो, इनको बाहर निकालो, हो गया, एक कान से सुन लेंगे खाली। तो ये अनुचित है। हमने उनसे कहा कि महोदय आपका चाय मुझे नहीं चाहिए, न मुझे मंजूर है। अगर मेरा साथी को चाय के लिए आप इस तरीके की बात करते हैं तो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि हम पूजा करते हैं, हम कहीं चोरी डकैती छिनैती ये सब नहीं करते हैं। संजय जी लगातार आप सुनते रहे होंगे और समाचार पत्रों में के माध्यम से भी जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उनकी ओर से और शासन प्रशासन की ओर से, खासतौर से योगी की सरकार की ओर से हमेशा से ये कहा जाता है कि आम जनमानस से अच्छे व्यवहार करें, यही तो उम्मीद करते हैं। अच्छे व्यवहार से पेश आएं, उनकी किसी भी समस्याओं का सुने और उसका निराकरण करें। लेकिन दूसरी ओर कुछ अलग होता है, जैसा आपने बताया, कोई चाय का भूखा तो है नहीं थाने में, बिल्कुल, चौकी में, बिल्कुल, बैठकों में। बिल्कुल। लेकिन ये खाई पटेगी कैसे? इस खाई को कैसे पाटा जा सकता है? इसको क्योंकि सिर्फ और बिना दोनों एक दूसरे के पूरक बने तो आयोजन नहीं किए जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें हमें चाहिए प्रशासन का ही साथ, वही इस खाई को पाट सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये नहीं है। हमारे पास जो संसाधन है वो मैं आपके सामने आ सकता हूँ, रख सकता हूँ, मैं आपसे निवेदन कर सकता हूँ कि भाई मेरा ये कार्यक्रम है, ऐसा ऐसा होता है, बाकी आप उसको समझिए। आप भी पूजा समिति के, केंद्रीय पूजा समिति के आप कोषाध्यक्ष हैं जी। महत्वपूर्ण पद है आपके पास, और इस समय पोस्ट तो जिसके पास हो तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तिलक जी भी मौजूद है, लेकिन पहल आपकी ओर से होनी चाहिए, पूजा समिति की ओर से पहल होनी चाहिए। मैं लोकवाड़ी के मंच पे कह रहा हूं कि पूजा समिति को पहल करना चाहिए, लेकिन ये दूरी कम होनी चाहिए और चीजों का अस्थायी समाधान निकलना जी चाहिए। बिल्कुल। जब हम पहुंचते हैं, मतलब केंद्रीय पूजा समिति के बैनर के अंतर्गत, तो हम अगर उनके पास जाते हैं तो हमसे तो ढंग से बात कर लेते हैं, और जैसे ही हमने वहां से अपना हटाया वो तुरंत अनाप शनाप बोलने लग जाते हैं क्लब वालों को। चौक जब पहुंचते हैं, चौकी इंचार्ज कहीं पहुंचा, किसी भी कहीं भी पूजा होता है, उठाओ उठाओ, बंद करो, हटाओ, चलो ये खोलो इसको, मूर्ति हटाओ। अभी मुगलसराय में भी यही हुआ था, मुगलसराय में भी यही हुआ था, चंदौली में शायद, चंदौली में। तो अध्यक्ष जी ने तुरंत फोन पे बात किया, भाई ये तो गलत बात है, अगर ये कुछ गलत कार्य कर रहे हो तो आप इस तरीके से बोलिए, ये पूजा कर रहे हैं भाई, इसको समझो आप, ये सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए बैठे हैं, इसी तरीके से कर रहे हैं। तब उन्होंने फिर माना बात को। हालांकि कुछ चीज़ें अवॉइड भी करना चाहिए, उन्हें भी करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। एक पक्ष ना हो कि तुम हटो, नहीं, आप उनसे कहिए कि ये दिक्कतें हैं, इससे आम जनता को कोई दिक्कत होगी, आप इस रास्ते को मत रोको। नहीं रोकोगे तो बेहतर है, आप ही हमारे घर के लोग जाएंगे आएंगे। डीजे है, आप उनसे कहिए बंद करो, ये नहीं, आप उनसे समझाओ कि आपके डीजे जहाँ बज रहा हो उसके अगल बगल कोई बीमार व्यक्ति हो, कोई बच्चा है, कोई आराम कर रहा हो, जो जिसकी ज़रूरत है, आप उसे धमकी मत दो। मेरा एक ही निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, आप धमकी बिल्कुल मत दीजिए, वार्तालाप इसकी करिए। आवश्यकता नहीं है, धमकी की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। जागरूकता की आवश्यकता है। जागरूकता चाहिए। और खैर हमारे अध्यक्ष जी तो इसमें हमले में बहुत हद से ऊपर चढ़ के समझाते लोगों को।
मेरी पहल ये है कि आप इन सारी खाइयों को पाटने के लिए क्या पुलिस कमिश्नर से पहल करके बात करेंगे? अवश्य करेंगे। कब करेंगे? और बस यही विडंबना यही है शैलेश जी, देखिए बात बहुत स्पष्ट है, समस्या आती कहाँ से है। जैसे कोरोना काल में मुझे जिलाधिकारी महोदय ने, कौशल्या शर्मा जी ने ही, मुझे आज भी याद है जब मैंने लखनऊ वार्ता की, गुजरात वार्ता की इसके, तो उन्होंने बोला कि तिलक राज तेरे लिए नया नियम आएगा क्या काशी के लिए? मैंने कहा भाई साहब काशी बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है और धर्म के लिए जाना जाता है कि ठीक है मैं वार्ता करता हूँ, बताता हूँ। उसी रात जिलाधिकारी महोदय का मेरे पास फ़ोन आता है, मुझसे वो 40 मिनट वार्ता करते हैं और समझते हैं कि तिलक जी मुझे कैसे करना चाहिए, क्या करना है बताइए आप, ये गाइडलाइन है, आपने कलश पूजन के लिए कहा है। मैंने कहा भाई साहब मूर्ति 5 फीट की हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा 5 फीट की मूर्ति, अरे मूर्ति की विसर्जन में जाएंगे तो 50-50 लोग एक पंडाल से तो कैसे होगा, तो फिर उसका विकल्प निकालिए। तो वो रास्ता बना। फिर 1980 जी से वार्ता के बाद वो एक निर्णय निकल के आया। वहाँ समस्या ये आई कि अगर उस वर्ष लोगों ने मूर्तियों के लिए ऑर्डर नहीं किया था, हमने पंडाल का ऑर्डर नहीं किया था, अगर आप एक गाइडलाइन, गवर्नमेंट की गाइडलाइन, प्रशासन की गाइडलाइन 2 महीने पहले बैठक करके स्पष्ट रूप से सबको लिखित पेपर में दे दी जाए कि आप इसी आधार पर पूजन करेंगे, इसी आधार पर अपने कार्यक्रम करेंगे, तो वो बना पाएंगे। क्योंकि पूजा की तैयारी 2 महीने पहले प्रारंभ होती है। हम मूर्तियों का ऑर्डर कर दिए, हम टेंट का ऑर्डर कर दिए, हम पंडाल बनने के लिए बोल दिए, हम प्रसाद के लिए बोल दिए। अब आप कहेंगे प्रसाद मत बांटो क्योंकि यहाँ पर कोरोना चल रहा है। समस्या वहाँ आती है। अभी भी वही समस्या आ रही है कि जो बैठकें बहुत देर में हो रही हैं वो बैठकें पहले हों और सामंजस्य स्थापित। तिलक जी ये क्यों नहीं मानते हैं कि पुलिस के पास और बहुत से काम भी हैं? जी एकदम मैं मानता हूँ बनारस एकदम मानता हूँ। जो जगह है प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, एकदम लोगों का वीआईपी का आना जाना, जी, सारी जी, चीजें हैं। जी। तो ऐसे में उदारता आपकी ओर से होनी चाहिए क्योंकि काशी सदैव ही जो है अतिथि देवो भव के। एकदम होगी। तो फिर एक जिला प्रशासन जहां भी आदेश करेगा, मैं एक सेवक की तरह पूजा समिति का अध्यक्ष आधी रात को वहां खड़ा रहूंगा और व्यवस्था को सुदृढ़ कराऊंगा, सुरक्षित करूंगा। तो बातचीत के बाद सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। एकदम होना चाहिए और होगा। हम लोग देखिए प्रशासन हमारे लिए है, उनको पूजा से कोई आपत्ति नहीं है कि आप पूजा मत करो। ये दोष कहीं कहीं हो रहा है जहां लोग टारगेट करके व्यक्तिगत तौर पर टारगेट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कमिश्नर साहब उसका संज्ञान ले, कहाँ ये किया जा रहा है। जैसे पूरे बनारस में बिजली की समस्या नहीं है, किसी पर्टिकुलर पंडाल को बोल दिया कि बिजली नहीं मिलेगी, अब वो परेशान है। कोई ना कोई तो रीजन होगा, अब पता नहीं क्या कारण है। हमारे प्रीमियर बॉयज क्लब को बोल दिया गया हथुआ मार्केट, उनके बेचारे करता धरता बेचारे परेशान है। हमारे जो लोग करते हैं, संजय गुप्ता जी करते हैं, उनको मैंने कहा कनेक्शन के लिए एप्लीकेशन दो, बोले जांच होगी, आएंगे पहले चेक करेंगे और कितनी लाइटें हैं, कितनी बिजली है। वो समस्या आई, उन्होंने दिया है, पता नहीं परमिशन मिला कि नहीं, अभी उनसे वार्ता कल मेरी नहीं हो पाई है। एक हमारे और पूजा समिति भरत मिलाप कॉलोनी में है, बोले तुमको बिजली कनेक्शन देंगे ही नहीं, जनरेटर पे काम करो। वो परेशान हो गए, कल उससे बोले कि भैया मैं क्या करूं। बाद में मैंने कहा एप्लीकेशन दो, आप एप्लीकेशन दिए हैं, शायद परमिशन हो। तो ये गाइडलाइन के तहत नहीं है। एक पंडाल को परमिशन दे रहे हैं, एक को नहीं दे रहे हैं, एक को कह रहे हैं उखाड़ लो, एक को सड़क पर लगी हुई है। ये समस्या है। गाइडलाइन सबके लिए बराबर होनी चाहिए, हम सब पालन करेंगे और करना होगा सबको, क्योंकि हम एक जागरूक नागरिक हैं, हम जागरूक शहर में रहते हैं, धार्मिक शहर में रहते हैं। हम धर्म का माहौल बनाएंगे, धर्म का वातावरण बनाएंगे और ट्रैफिक के लिए पूरा प्रयास करेंगे कि ट्रैफिक में कहीं दिक्कत ना हो। रास्ते निकल जाने चाहिए। एकदम आप निकालने को तैयार हैं? एकदम आपकी पहल होगी, आप पहल करेंगे, लोकवाड़ी पहल करेगा जी। आज हम उस मुद्दे पे बात कर रहे थे जिसमें लगातार ये कहा जा रहा था कि जिला प्रशासन से और जो पूजा समिति है उसके बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। एडीएम सिटी ने अच्छी पहल की, लेकिन चौकी इंचार्ज या नीचे स्तर पे जो लोग सीधा पूजा समितियों के संपर्क में हैं, उनके कुछ लोगों के व्यवहार की वजह से मरमाहत है पूजा समितियां। ऐसे में पहल करना चाहिए और किसी भी अच्छे आयोजन को शहर में अच्छे ढंग से करने के लिए बिना जिला प्रशासन के सहयोग के वो चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं। आज तिलक जी ने अपनी समस्याएं बताई, पूजा समितियों की समस्याएं बताई और उन्होंने वादा भी किया है हमारे स्टूडियो में, हमारे मंच पे बैठ करके कि हम इसके लिए अवश्य ही पहल करेंगे और हल निकालेंगे। अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आज हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।